हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। आज हम आए हैं कुछ वैल्यू लेकर के। इससे पिछले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 था, ठीक है। आज ये पार्ट 3 है। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी वैल्यू का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है वो 360 से अधिक है, ठीक है। और उसको हम कैसे निकालते हैं, अगर पॉजिटिव है वो भी और नेगेटिव है वो भी। तो कुछ क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं एक एक करके। देखिए, जैसे ये पहला है cos 480 डिग्री, ठीक है। तो cos 480 डिग्री है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। जो 360 से अधिक है तो उसको कैसे बनाएंगे, एक बार अगर नहीं देखें तो पीछे देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। और नहीं भी देखें तो आप इसको यहाँ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 480 डिग्री है तो 480 डिग्री ये 360 से अधिक है। तो 360 से ये अधिक है तो पहले हम क्या करेंगे, इससे 360 से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 480 डिग्री में हम क्या करते हैं, 360 से भाग दे देते हैं। ये देख लेते हैं यानी कितना मल्टीपल है 360 से, क्योंकि हमको क्या करना है, जो साइन हो या कॉस हो, किसी भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसमें अगर n मल्टीपल हमको देखना रहता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। उसी पर हम इसको सब बैठाएंगे। कॉस भी होगा तो कॉस भी वही होगा, ठीक है। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही होता है। यहाँ हम एक बार लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 360, ठीक है। तो इसे हम घटाएंगे यहाँ पर में तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 120 आ रहा है, तो हम एक बार इसको हम ले लेंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कॉस, यानी 480 को हम क्या लिख सकते हैं, 480 इक्वल टू 1 इंटू, ठीक है, 360 प्लस 120 डिग्री, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसको हम भाजक करते हैं, ठीक है। इसको भाज्य कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं, इसको शेष कहते हैं। तो ये जो भाज्य है, ठीक है, क्या होता है, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उसी रूल से हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ क्या करते हैं, 480 की जगह 1 गुने 360 जोड़ 120 लिख सकते हैं, ठीक है। 120 हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा, अब यहाँ क्या होगा, cos n इंटू 360 प्लस थीटा, यानी कुछ नहीं करना ही, एक से मतलब ही नहीं है, सीधे समझेंगे। 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हो गया ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री। क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री। लेकिन cos 120 डिग्री भी हम नहीं जानते हैं मान, ठीक है। तो इसको भी को पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं cos 120 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम एक रोड देख लेते हैं, cos इसको लिख सकते हैं 180 और माइनस 60 डिग्री, ठीक है। यानी cos 180 माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पहला क्या करेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। और ध्यान रखिए 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर होता है, ये नहीं बदलेगा। तो सीधा क्या हो जाएगा, माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। अब माइनस cos 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। और cos 60 वैल्यू डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा cos 480 डिग्री का कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पहला था, दूसरा देख लीजिएगा। tan कितना है, 570 डिग्री है, ठीक है। tan 570 डिग्री है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये भी मेरा क्या है, 360 से ज्यादा है, ठीक है। तो 1 इंटू 360 से भाग करके देख लेंगे, और ये कितना ज्यादा है। तो आप 1 गुने 360 किए तो 570 में 360 घटा दीजिए, 570 में 360 घटा दीजिएगा, यानी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। तो tan हो जाएगा ये 210 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 210 डिग्री। तो tan 210 डिग्री हो जाएगा। तो इसका हम क्या करें, tan, ठीक है, 180 अब प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 है तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर होता है, तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा। तो इस सीधा सीधे इसको क्या लिख सकते हैं हम, पॉजिटिव होता है tan का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट का भी होता है, लेकिन यहाँ tan तो tan लिखेंगे, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3,
1/√3, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया ये, ठीक है। एक और लिखते हैं इसमें हम आगे, इसको आप उतार लीजिएगा अच्छा से, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हट जाते हैं हम, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब यहां पर देखिएगा तीसरा है साइन 1230 डिग्री, ठीक है, 1230 डिग्री। ये काफी ज्यादा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 360 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिवाइड जो हम करते हैं 1230 डिग्री को, देखिएगा तो आप जानते हैं 36 तिया 108 होता है, ठीक है, और 36 चौका 144 होता है। 144 मतलब अगर 360 गुना करते तो 1440 हो जाएगा, इसलिए 1440 नहीं लेकर हम क्या करेंगे 3 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 बार लेंगे तो कितना होगा 1080 हो जाएगा। और 1080 जब हो जाएगा तो क्या करेंगे हम 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 150 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 3 इंटू, ठीक है, साइन 3 इंटू ये 360 डिग्री, कितना लिख सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, प्लस में 150 डिग्री, प्लस में 150 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसको क्या कर सकते हैं, साइन वही चीज है, एन से E3 से कोई मतलब ही नहीं है, हमको 360 प्लस थीटा हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे साइन थीटा, यानी साइन हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री वहाँ निकालने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे क्या चीज 180 डिग्री जो है ये, ठीक है, 180 डिग्री ये एक्स एक्सिस पर है, ये बदलेगा भी नहीं, ठीक है। हम सारा क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि साइन और कोसेक की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी इसका ये मतलब हो गया, यानी 1/2 साइन, यानी 1230 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसको आप उतार लीजिएगा। आगे हम लेके चलते हैं कॉट का, ठीक है, 2 और लेते हैं पॉजिटिव में। कॉट का है चौथा, देखिएगा कॉट 1680 डिग्री है, कितना है 1680 डिग्री है। तो 1680 डिग्री को हम क्या करेंगे फिर देखेंगे ये 360 का मल्टीपल कितना मल्टीपल है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें भाग कर लेंगे। तो अभी किए थे 360 गुना 4 कितना 1440 होता है, तो उसी के समीप ये भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कॉट, ठीक है, 4 गुने 360, उसी तरह से यानी हो जाएगा 1440, 1440 हो जाएगा। तो 1440 1680 में घटा देंगे कितना बच जाएगा 1440 घटा देंगे तो 0 4 2 यानी 240 बच जाएगा। तो 240 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है 4 से, इस 4 से कोई मतलब नहीं है, सिंपल से समझना 360 प्लस थीटा यानी कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब कॉट कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अब जो है ये 240 डिग्री हमको लिख बढ़ना है, ठीक है। तो 240 डिग्री जो है ये आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा 180 से अधिक है और 270 से कम है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये इसको क्या लिखेंगे हम 180 अब प्लस क्या लिख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, चेंज भी नहीं होगा, ठीक है, कॉट 60 डिग्री। अब कॉट 60 डिग्री वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम नेगेटिव। अब नेगेटिव देखिएगा बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, नेगेटिव का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा पचमा है, यही ले लेते हैं हम पचमा, क्या है कोसेक माइनस 1590 डिग्री, क्या है 1590 डिग्री। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको थीटा मान लेना, 1590 डिग्री को क्या करना है थीटा मान लेना। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पढ़ा चुके हैं, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का और सेक का ये दोनों का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। अब बाकी जो बच गया सबका नेगेटिव, इसलिए क्या है कोसेक है, सेक नहीं है, क्या कोसेक है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे नेगेटिव में कोसेक 1590 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो सारा जो काम कर रहे थे cos 480 डिग्री में और 570 डिग्री में
साइन 1230 डिग्री में, कॉट 1680 डिग्री में। अब वही काम इसको भी करना है, निगेटिव को साथ साथ लेके चलना है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, निगेटिव ले लेना है, ये कोसेक है। अब देखेंगे 1580 जो है 1590 जो है 1590 डिग्री जो है ये 360 कितना मल्टीपल है। आप जानते हैं 1440 ये बेस है, 4 गुना है, इसको क्या करते हैं 4 गुना लिख लेते हैं 360 डिग्री, तो हो गया कितना 1440 डिग्री। अब देखेंगे 1440 डिग्री से कितना अधिक है, तो इसलिए क्या करेंगे घटा लेंगे 1590 में से 1440 डिग्री, तो क्या होगा 0, ठीक है, ये 5 और ये 1, यानी 150 डिग्री हो जाएगा। इसको लिखते हैं 150 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, जो 4 × 360 है तो 4 से कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखना है 360 प्लस थीटा है, जिसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सीधा सीधे लिख देते हैं कोसेक, ठीक है 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, माइनस कोसेक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब फिर इसको 180 माइनस 30 कर देते हैं, 150 को लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस है, इसका मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसेक है तो नहीं बदलेगा, यानी माइनस हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा, -2 हो जाएगा। कोई तो दिक्कत हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो रिप्ले कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक 1320 डिग्री में, ठीक है, सेक 1320 डिग्री है। देखिएगा सेक जो है क्या है, इसको देखिएगा लिख लेते हैं यहाँ से, सेक माइनस 1320 डिग्री है। तो 1320 डिग्री इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे इसको पहले लेके चले थे, इसको क्या करना, थीटा मान लेना है। और थीटा इसको जो मान लिए क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, माइनस तेरा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट जब चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही रखेंगे। क्या हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा पॉजिटिव में ही, और ये 1320 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा मान लिया था। अब ये क्या होगा, 1320 डिग्री आ गया। अब 1320 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे जो 360 का कितना मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेक, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, 1440 भी लेके बना सकते हैं और 280 भी बना सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं। अगर आप 1440 लेते हैं, देखिए 1440 से कितना अधिक है, 1320 सॉरी कम है, तो 0, 2 और ये 120 कितना कम है, ये 120। तो हम क्या करें, 120 माइनस कर लेंगे, लेकिन 4 मल्टीपल कर सकते हैं, तो 4 गुने, ठीक है 360, ठीक है, माइनस 120 डिग्री, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक वैल्यू सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्या हो जाएगा, सेक 120 डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव में ही, कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पर मैं सेक 120 डिग्री वैल्यू निकालना, तो 120 डिग्री की वैल्यू जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको अगर लेके चलेंगे तो लिखेंगे क्या चाहिए, 180 माइनस 60, ठीक है, 180 माइनस 60, ठीक है, 180 माइनस 60 इसको अगर करें हम, तो देखिएगा यहाँ पर में 180 तो एक्स एक्सिस पर है, 180 तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब क्या बदलेगा नहीं फंक्शन, ठीक है। और ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेक वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पहले लगा देंगे और बदलेगा नहीं तो सेक 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा। अब देखिएगा सेक 60 है, ठीक है, तो सेक 60 वैल्यू कितना होता है, पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसका होता है कि सेक 60 का 2 होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा आपका ये। तो सारा ये वैल्यू हो के ये आपका, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू भी निकालने वाला आज था, ठीक है। कुछ फॉर्मूला को आज हम लिखते हैं और उसको जो है देखेंगे नया नया फॉर्मूला, उसको कैसे हम डिराइव करते हैं, ठीक है, उसको लेकर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको आप उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ फंक्शन होगा इसमें, जैसे देखिए आप लोग थोड़ा 11th वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं बेस पर में अच्छा से, ठीक है। वो आजकल जो है कंपटीशन में इतना हाई हो गया है, क्वेश्चन इतना हाई पूछ रहा है, जो थोड़ा 11th का भी क्वेश्चन ले लेता है, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम, ठीक है, सारा चीज देख लेते हैं हम। जैसे देखिएगा पहला यहाँ लिख रहे हैं साइन, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, साइन a प्लस बी इक्वल टू, ठीक है। तो क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। देखिएगा फिर देख लीजिएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक बार साइन ए है तो एक बार साइन बी है, एक बार कॉस बी है तो एक बार कॉस ए है, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं, यानी साइन ए पहले ए तब ना बी, तो साइन ए हो गया। अब क्या होगा, उसके बाद कॉस बी होगा, क्या होगा, कॉस बी होगा, तो प्लस हो गया। फिर कॉस, यहाँ पर साइन ए हो गया, अब कौन होगा, बच गया कॉस, तो कॉस ए, अब कौन होगा, फिर साइन बी, ऐसे हो गया। ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ अगर आप माइनस दे देते हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कोई तरह दिक्कत। अब आगे लिख सकते हैं दूसरा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इसमें कंटिन्यूअस होता है, इसमें कंटिन्यूअस होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। बस यही है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब यहाँ देखिएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। बहुत अच्छा समझे आप, ठीक है। तीसरा लिख चलते हैं, देखिएगा, टेन लिख चलते हैं, क्या लिख चलते हैं, टेन लिख चलते हैं। टेन जो है ए प्लस बी लिख चलते हैं, टेन अगर ए प्लस बी लिख चलते हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक कीजिएगा, टेन नहीं होता, क्या होता है, टैन होता है, TAN, ठीक है। नहीं तो आप लोग कहेगा 10x, वो कहना चाहेगा 10x, तो आप कहिएगा कीजिए 10x, तो 10x ये वाला x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा ठीक से कीजिएगा, तो समझ में अच्छा आएगा, और दूसरे कोई भी समझेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो 10a प्लस 10b बाय, ठीक है, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। देखिएगा 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस अगर होगा तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही हो गया तीनों। और इसी पर में आपका साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है, और टेन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है, कॉट होता है। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा, और उसी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यही आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिए, सारा आपको निकल जाएगा, ठीक है। जो हम बोले थे पहला वीडियो में, जो 15 डिग्री वैल्यू निकालना बताएंगे, तो अब देखिएगा 15 डिग्री कैसे निकालते हैं, इसी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा, इसको लिख ये होइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर देखिए, जैसे देखिएगा, साइन अगर हमको निकालना है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, डिग्री का 50 डिग्री का, ठीक है। देखिए पहले फिर वैल्यू लिख देते हैं। देखिए 15 डिग्री जो है, इसमें क्या कहेगा, 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 75 डिग्री का, ठीक है, 105 डिग्री का, ठीक है। ये ज़्यादा रहता है, कभी डायरेक्ट हम लोग को पीटी में, जैसे कि पीटी में पूछ देता है, कभी रेलवे में भी दे देता है, कभी देता है, ठीक है। देखिए अगर 15 डिग्री को और लिखना होगा तो आप क्या कीजिएगा, 15 डिग्री को 45 और माइनस 30 कर लीजिएगा, या एक काम और कर सकते हैं, 60 माइनस 45 कर सकते हैं, दोनों में से कोई कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 75 अगर लिखना होगा, ठीक है, तो इसको 30 प्लस 45 कीजिएगा, 30 प्लस 45 कीजिएगा, या 45 प्लस 30 कीजिएगा, कोई बात नहीं है। अगर 105 डिग्री होगा तो इसको 60 प्लस 45 कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी पर सब निकल जाएगा, a प्लस बी करके। जैसे हम देख लीजिएगा, साइन अगर 15 डिग्री की बात करें, साइन 15 डिग्री की अगर बात करें, क्या लिखेंगे हम, साइन, ठीक है, क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30 डिग्री, हम इसी को लिख चलते हैं, यानी 45 माइनस 30, आप 60 माइनस 45 से कुछ बना लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, देखिए साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए साइन 45 डिग्री, तो इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ए, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद माइनस, तो माइनस, ठीक है, साइन वाला वही होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए कितना है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इंटू साइन बी कितना है, 30 डिग्री, कोई तरह की दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, इंटू
cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ, माइनस तो माइनस, ठीक है, माइनस तो माइनस, cos 45 फिर 1/√2, कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। देखिएगा cos साइन और cos 45 और दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो आगे क्या है sin 30 वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने √3 अब बट्टा में 2√3 हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस, यहाँ 1 बटा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये √3 माइनस 1। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर मैं भी वैल्यू आता है, कभी कभी ऑप्शन में इसके आगे भी बढ़ा सकता है, जैसे क्या रहता है बताते हैं। इसको रेशनलाइज कर लीजिए √2 से, ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। देखिएगा क्या √2 से गुना कीजिएगा तो ऐसे रहेगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका साइन देखिए लिख देते हैं, स्पष्ट रूप से लिखते हैं, साइन 15 डिग्री वैल्यू आपको दो टाइप में ऑप्शन बढ़ा सकता है, √3 माइनस 1/2 1/2 या क्या हो जाएगा √6 माइनस √2/4, ठीक है, यही 4 हो जाएगा, कोई तरह दिक्कत। इसी तरह से आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, आप देख लीजिएगा, एक और लेते हैं यहां से, इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए इसको, ठीक है, साइड हो गए। देखिएगा अगर हम बात करें, जैसे हम इसको लेते हैं 10 में लेते हैं, 10 75 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं 10 75 डिग्री लेते हैं, ठीक है, 10 75 डिग्री लेते हैं। इसको क्या लिखे हम 10, ठीक है, 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 कोई बात नहीं है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे हम, देखिएगा 10a प्लस 10b, तो 10 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री 1 माइनस 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 नहीं 1/√3, अब 45 डिग्री वैल्यू 1 प्लस 1, ठीक है, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3 इंटू में हम क्या कर देंगे यहाँ पर मैं 1 कर देंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा √3 क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये √3 एलसीएम ऊपर वाले तो 1 प्लस √3, ठीक है, और नीचे वाले का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं फिर से √3, ठीक है, तो ये √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1, ठीक है। अब देखिएगा ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम √3 + 1 बट्टा √3 इंटू ये √3 ऊपर ये √3 माइनस 1, ये से ये कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा वैल्यू √3 + 1 बट्टा √3 माइनस 1, √3 + 1 बटा √3 माइनस 1। इसको भी क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, कभी कभी ये भी रहता है, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको कैसे होता है। जैसे देखिए अगर कहेगा मान लीजिए 10 जो है 75 डिग्री वैल्यू अगर निकालने के लिए कहेगा तो ऑप्शन में ये भी रहता है, क्या रहता है √3 + 1 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहता है, क्या रहता है वो बताते हैं। देखिए इसको आप क्या कीजिए रेशनलाइज कर दीजिएगा, कितना से √3, ठीक है, √3 + 1 बटा √3 + 1, मतलब इसके अपोजिट साइन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b को होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना 1, अब प्लस 2ab तो 2 एक जगह √3 तो √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √3 को होल स्क्वायर
तो कितना 3, अब माइनस में कितना हो जाएगा 1, माइनस में 1 के स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2√3, 4 + 2√3 बटा 2। अब देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 1075 डिग्री वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 105 डिग्री भी इसी तरह बन जाएगा, ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको रटना नहीं पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप रटते हैं तो काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे समझते हैं, वो आइए चलते हैं आगे, देखिए बढ़ते हैं। जैसे आप रटे होंगे sin 2a बराबर नहीं sin 3a बराबर, उस सब को अभी हम बताते हैं कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। जैसे देखिएगा आप बात करें अगर sin 2a का, किसका 2a का sin 2a का फॉर्मूला आप लोग रटे होंगे, तो रटने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए यहाँ से। देखिए sin 2a को क्या लिख सकते हैं sin a + a, क्या लिख सकते हैं a + a, ठीक है, क्या लिख सकते हैं a + a। अब क्या कीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए आप, और sin a + b पर तोड़ दीजिए। देखिएगा क्या हो जाएगा sin a × cos b, sin a × cos b, तो b की जगह है क्या चीज a ही है ना, तो क्या करेंगे a ही रहने देंगे, तो cos a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर से क्या हो जाएगा sin a × cos b + cos a × sin b, तो cos a एक जगह क्या है a ही है, a ही रहने देंगे, इंटू sin b की जगह क्या है a है, a ही रहने देंगे। अब देखिएगा दोनों तो सेम ही चीज है ना, sin a × cos sin a × cos a, sin a × cos a, ऐसे sin a × cos a, प्लस में तो दुगुना हो जाएगा, नहीं एक जोड़े कितना होता है 2 होता है, उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin a × cos a, यही हो जाएगा आपका sin 2a का फॉर्मूला। अब अगर भूल भी जाते हैं, अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से सोच सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी में देखिए और आगे होता है, ये तो हो गया आपका sin 2a का, ठीक है। साइन और cos में क्या हो जाएगा sin और cos में, तो आगे हम बढ़ते हैं sin 2a में ही, क्या इसको लिखते हैं, जैसे sin 2a जो है ये आप जानते हैं 2 sin a × cos a होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 5 लिखा हुआ है, सीधा सीधे 5 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिखते हैं 5/1 यानी 5/1, ठीक है, 5/1। उसी तरह से इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं क्या चीज 2 sin a × cos a, ऊपर वाला लिख दिए। एक को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a या प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, फर्स्ट पार्ट में हम बताए हुए थे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं वही कर लेते हैं, यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं पहले cos स्क्वायर को लिख लेते हैं ताकि सुविधा होगा हमको, ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों में cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वी डिवाइड बाय cos स्क्वायर a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर क्या करते हैं, अंश और हर में क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं कितना से cos स्क्वायर a से, क्या करते हैं cos स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं sin, ठीक है, क्या लिखना चाहते हैं sin, ठीक है, क्या हो जाए ये 2a है तो 2a, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ 2 sin a × cos a, क्या है 2 sin a × cos a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। इसको जो है घेर देते हैं, आप इसे मत समझिएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है cos स्क्वायर a लिख देते हैं, cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय कितना cos स्क्वायर a,
ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, cos स्क्वायर है ये 2 ठो है, ये 1 को है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो एगो cos बच जाएगा, तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 210a बाय cos स्क्वायर है बट्टा cos स्क्वायर है कितना 1 हो जाएगा, और इसको फिर अलग करेंगे sin स्क्वायर है बट्टा cos स्क्वायर है कितना होगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। आपका यही हो गया sin 2a का फॉर्मूला। तो आप खुद से भी बना सकते हैं इसी तरह से, एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, है ना, और उतार भी लीजिएगा, अच्छा उतारिएगा तो प्रैक्टिस बनेगा और आप समझ भी पाएंगे बेहतरीन तरह से, ठीक है। तो आगे हम और देख लेते हैं, sin 2a ये हो गया, तो sin 2a होगा तो cos भी होगा, tan भी होगा, उसको भी देखते हैं एक बार, ठीक है। cos में तो बहुत होता है, ठीक है, फॉर्मूला, इसलिए आप उसको रटिएगा तो फिर आपको एगो याद कीजिएगा, दूसरा भूलिएगा, और दूसरा याद कीजिएगा तो पहला भूल जाइएगा, और तीसरा याद कीजिएगा तो दोनों भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, रटिए ही नहीं, समझिए इसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए cos 2a है, क्या है cos 2a है, ठीक है। इसको उसी तरह से हम लिखते हैं cos a प्लस a करके, a प्लस a अगर लिख देंगे हम अगर, तो इसका मतलब हम समझेंगे ये a है और ये b है, तो हमको फॉर्मूला पर बैठाने में आसान होगा, यानी cos a प्लस b पर बन जाएगा। तो cos a प्लस b पहले याद करेंगे क्या होता है cos a इंटू cos b, ठीक है, प्लस है तो माइनस sin a इंटू sin b, क्या हो जाएगा देखिएगा cos a इंटू cos b, तो cos b की जगह क्या है cos a ही है, इसलिए cos a रखेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ sin a इंटू sin b, तो sin a इंटू sin b की जगह क्या है sin a है तो a रखने देंगे sin a। देखिएगा cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर होता है, उसी तरह से cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a होता है। तो इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो आपका cos 2a का cos और sin दोनों में क्या हो जाएगा, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a में, ठीक है, यही हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। आप यहां से क्या कर सकते हैं, किसी एक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा आप, जैसे cos स्क्वायर a है तो इसको हम sin बदल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ sin में आ जाएगा, और ये sin स्क्वायर a है तो इसको हम cos में बदल सकते हैं, सिर्फ cos में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए लिखते हैं cos 2a इक्वल टू, ठीक है, अब इसको ही बदल देते हैं, cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, sin में होता है, अब माइनस ये पहले से लगा हुआ है sin स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर तो माइनस 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर हो जाएगा। तो आप cos 2a का फॉर्मूला एक और कह सकते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर साइन हो गया, अब क्या करते हैं cos बदल लेते हैं, तो फिर से इसको लिख लीजिए, यहाँ से इसी चीज को लिखिए, यहाँ cos 2a बराबर देखिएगा क्या है, इसको इसे रहने देते हैं cos स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, इसी को लिख रहे हैं cos 2a बराबर, अब बराबर cos स्क्वायर माइनस है तो माइनस, sin स्क्वायर को क्या करेंगे हम बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये माइनस है तो स्मॉल ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर कैलकुलेशन आपका गड़बड़ है और गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। इसलिए यहाँ माइनस है तो निश्चित रूप से आप ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका अगला जो होगा सब सही होगा। sin स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a है, ये क्या है cos स्क्वायर a है ये, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा ये, अब माइनस प्लस हो जाएगा ये, cos स्क्वायर a हो जाएगा ये, कोई तरह दिक्कत देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a अब प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो गया cos 2a का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, यानी cos sin दोनों हो गया, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, मतलब ये सिर्फ sin में हो गया, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 सिर्फ cos में हो गया। तो कहिएगा सर 10 में हो सकता है, जरूर हो सकता है, आप सही सोच रहे हैं, जरूर हो सकता है। तो अब फिर से इसको यहां से लिखना शुरू करते हैं, देखिएगा यहां से, ठीक है। अब चला दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए cos 2a बराबर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं cos 2a बराबर क्या होता है, देखिएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर यही होता है ना। तो नहीं है तो बट्टा कुछ एक हम रख सकते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से पिछले जैसे की तो उसी तरह से इसको भी कर लेंगे हम, ठीक है। क्या कर लेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक को cos स्क्वायर a अब प्लस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं आराम से,
ठीक है, पीछे जैसे लिख लिए थे उसी तरह इसको भी लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसी तरह से अब डिवाइड दे देते हैं कितना से, कॉस स्क्वायर से ऊपर से और नीचे दोनों में डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी डिवाइड देंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अंश और हर दोनों में देंगे, ठीक है, किसी एक में नहीं दे सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अब लिख चलते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा अच्छा से। इसमें अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड देते हैं तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में ये कॉस स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर है बट्टा कॉस स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो है cos 2a बराबर क्या, cos 2a बराबर ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया, बन गया, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आगे जो है ये हो गया साइन का, पिछले हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का। अब टेन का भी होता है, तो टेन का जो है बहुत सिंपल है, एक ही होता ही है, सिर्फ उसी को आप देख लीजिए ध्यान से और समझ जाइए अच्छा से, ठीक है। देखिए इसको आप उतार लीजिएगा बेहतरीन तरह से अच्छा से, एक एक चीज़, और बुक से बनाइएगा, अगर दिक्कत होगा ठीक है तो हम आपके एक टेलीग्राम पर में, एक तो मेरा टेलीग्राम है उसमें आपको ज्वाइन करवा देंगे, तो उसमें आप ज्वाइन कर क्वेश्चन भेजिएगा उसमें और उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा चीज़ होगा यहाँ पर में। देखिएगा tan 2a बराबर क्या होता है, उसी तरह से है जैसे सारा बना रहे हैं हम, ठीक है। tan 2a क्या होता है, तो tan लिखेंगे इसको a प्लस ए, क्या लिखेंगे a प्लस ए, तो tan a प्लस ए क्या हो जाएगा, तो tan a प्लस b हो जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे इसको tan a प्लस tan b, इसको b मान लेंगे tan b हो जाएगा, नहीं tan a प्लस ए है तो tan a तो रहेगा, अब उसको क्या करना b मान लेंगे, तो b मान लेंगे तो tan a प्लस b पर बोलने में अच्छा रहेगा, तो tan a प्लस tan b, तो b की जगह क्या है भाई a ही है ना, ये यही रहने देंगे, 1 माइनस tan a इंटू tan b, अब b की जगह क्या है यही है तो इसलिए tan a रहने देंगे, ठीक है। अब देखिएगा tan a प्लस tan a कितना होता है 2 tan a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 tan a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a कितना होगा tan स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। यही आपका हो गया tan 2a का फॉर्मूला। अब इसमें जो है कोई और नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए तो काफ़ी है इसमें आपका, ठीक है। तो आज जो है ये हो गया आपका 2a बता दिए हैं, ठीक है। आगे क्या होगा 3a भी होगा, और इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है तो वो भी हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अच्छा तरह से, ठीक है। आगे हम लेके बढ़ेंगे किसमें ये इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन में वो सारा चीज़, तो थैंक यू।